मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आज मैं अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अपने बच्चों को कुछ न कुछ सिखाना जारी रखें। भले ही वो इस बात को समझे नहीं, आज सीखे नहीं वो, लेकिन भविष्य में उनके काम आएंगे और उस बात पर वो अमल पक्का करेंगे ही करेंगे। हाँ, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करें, लेकिन कुछ न कुछ सिखाते रहें, क्योंकि कुछ बातें उनके दिमाग पर ज़रूर छाप ऐसी छोड़ेगी जिसको वो अपने जीवन में फॉलो करेंगे और वो उनके लिए अच्छा होगा, उनके आचरण उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा। जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस देती हूँ कि मेरे पिता हम लोगों को बहुत ही आज़ादी से रखते थे, कभी कोई बंधन नहीं था। बहुत अच्छे से वो हमें फ्रीडम देते थे। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें, मतलब जैसे रहना है रहो, जिस तरह से घूमना फिरना है, जो भी करना है, ये करो वो करो, खर्च करो, कुछ भी करो, कभी रोक टोक नहीं था। किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं था। लेकिन उनकी दो ही बातें रहती थी हमेशा, उसमें से एक रहती थी हमेशा। वो कहते थे हमको, खासकर हम बहनों को कहते थे कि नारी को कपड़े बहुत सलीके से पहनना चाहिए और इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और ये बहुत छोटी उम्र से कहते थे, ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए थे, बहुत छोटी उम्र से ये बात बार बार कहते थे। उस समय वो बातें हमने सुनी, समझी नहीं, कुछ भी था जो भी था, लेकिन वो छाप ऐसी पड़ी कि वो दिमाग में बैठ गई। नारी का सम्मान यानी उसके कपड़ों से वाकई होता है। अगर लोग कहते हैं कि कपड़ों में क्या रखा है, तो ये गलत है। ये बोलना ही गलत है, ये सोचना ही गलत है। तो ये चीज़ हमें देते थे कि कुछ भी पहनो, कैसे भी पहनो, लेकिन कपड़ों का चयन सम्मानजनक हो, उनका ऐसा कहना था। और दूसरी चीज़ कहते थे कि घर की जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उसे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति हो। जीवन में, घर में बरकत, खुशियाँ तभी होती है जब घर की बेटियाँ, घर की स्त्रियाँ मुस्कुराती रहती है, चहकती रहती है। तो वो एक आदत सी हो गई है कि जीवन में स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, ये स्माइल बनी रहती है। जानबूझ के नहीं रहती है, ये हो गया है ऐसे, अंदर से वो खुशी रहती है। तो कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाते रहें, ये उनके जीवन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा।